मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।
नमो माध्व्यः शम्भो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मसूत्र 2:1-7-19। पटवच्च और पट के समान। पट कहते हैं वस्त्र को। वेदांतों में 2 शब्द बहुत प्रचलित हैं, घटपट। झटपट समझने के लिए घटपट। एक उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे दंडी स्वामी, हमारे गुरु भाई विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी। वो चुटकी देते थे कि ऋषि मुनियों को घटपट के अलावा कुछ आता ही नहीं था। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों की गतिमति कुछ विचित्र ही होती। तो हमने कहा झटपट समझने के लिए इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा। राष्ट्रपति के भवन से लेकर मजदूर के भवन तक, राजा से लेकर रंग तक सब घटपट से परिचित हैं। उदाहरण ऐसा होना चाहिए कि झटपट व्यक्ति समझ जाए। पटवच्च और पट के सदृश। विषय क्या चल रहा है? उपादान कारण से एकीभूत होकर उपादेय कार्य रहता है। उपादान कारण का अर्थ होता है मूल मैटर, मूल सामग्री। जैसे कि वस्त्र का उपादान कारण तंतु है, घट का उपादान कारण मिट्टी है, सुवर्णाभूषण का उपादान कारण सुवर्ण है। कारण भावापन्न होकर ही कार्य अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है। उसे व्यक्त करने के लिए कार्य का व्यापार का उपयोग होता है। कार्य का व्यापार का उपयोग होने पर कारण से पृथक कार्य की अभिव्यक्ति होती है। उस कार्य की अपनी उपयोगिता भी पृथक से सिद्ध हो जाती है। अर्थक क्रियाकारिता का नाम उपयोगिता है। ऐसा होने पर भी उस कार्य का मौलिक स्वरूप उपादान कारण ही सिद्ध होता है। यही विषय चल रहा है। सत्कार्यवाद को वेदांती स्वीकार करके फिर सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से अनिर्वचनीय ख्यातिवाद को प्रस्तुत करते हैं। यदि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है तब कार्य का व्यापार की क्या उपयोगिता? असत्कार्यवादी वैशेषिक आदि का यह कथन है। सत्कार्यवादी सांख्यों का यह कथन है अभाव तो सर्वत्र है, लेकिन दही चाहने वाला दूध का वर्णन करता है, जल का वर्णन नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? कोई भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण से एकीभूत होकर ही विद्यमान रहता है। यह पटवच्च और पट के समान। जैसे वस्त्र है,
उसको लपेट के रख दें तो संकुचित परिलक्षित होता है, उसी को फैला देते हैं, विस्तृत हो जाता है। विस्तृत वस्त्र संकुचित वस्त्र में विद्यमान रहता है। अब यह ऐसे कर लिया तो संकोच हो गया, ऐसे कर लिया तो विस्तार हो गया। विद्यमानता तो उंगलियों की पहले से है, लेकिन मुट्ठी बांध लेने पर पृथक पृथक उंगलियों का दर्शन नहीं होता। फैला देने पर पांचों उंगलियां पृथक पृथक परिलक्षित होती। ऐसे ही पटवच्च संवेष्टित और प्रसारित विस्तृत एक ही वस्त्र में तत्त समय में विलक्षणता परिलक्षित होती है, लेकिन वस्त्र में कोई भेद की प्राप्ति नहीं होती। वैसे ही मिट्टी और घट में वस्तुतः भेद नहीं है। मृत्तिके तेव सत्यम, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मिट्टी को पूर्ण रूप से काढ़ लेने पर घट नाम मात्र शेष रहता है, अर्थात वस्तुतः शेष नहीं रहता। इसीलिए कोई भी कार्य उपादान भावापन्न होकर ही निर्मित होने के पूर्व शेष रहता है, अर्थात अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है। कार्य का व्यापार के द्वारा पृथक से कार्य अभिव्यक्त होकर अपनी पृथक अर्थक क्रिया कारिता को सिद्ध करता है। कालांतर में कार्य का नाश हो जाने पर भी वह कार्य अपने मौलिक कारण उपादान रूप से ही शेष रहता है, यह अभिप्राय। यथा च संवेष्टिता पटो न व्यक्तम गृह्यते, किमयं पट किं वा अन्यद् द्रव्यमिति। संवेष्टित जो पट है, वस्त्र है, संकुचित तय किया हुआ, वह न व्यक्तम गृह्यते, पूर्ण रूप से स्पष्ट ग्राह्य नहीं होता। किमयं पट किं वा अन्यद् द्रव्यमिति, क्या यह पट है, वस्त्र है, या कोई अन्य ही द्रव्य है। इस प्रकार स एव प्रसारितो यत् संवेष्टितं द्रव्यं तत्पट एव इति प्रसारणेन अभिव्यक्तो गृह्यते। वही जो संकुचित तह किया हुआ वस्त्र होता है, जब फैला दिया जाता है, बिस्तर आदि को जब फैला देते हैं, तब यत् संवेष्टितम द्रव्यम तत्पट एवेति, जो संवेष्टित द्रव्य था वह सचमुच में वस्त्र ही था। प्रसारण से उसका ग्रहण पूर्ण रूप से हो गया। ऐसे ही आजकल छाता भी ऐसे कर लेते हैं, संकुचित, इतना बड़ा डंडा सा दिखता है, आवश्यकता पड़े तो पूरे फैला देते हैं। ऐसे ही अभाव तो नहीं होता, लेकिन फैला हुआ होने पर पूर्ण रूप से दर्शन का विषय बनता है, अन्यथा नहीं। स एव प्रसारितो यत् संवेष्टितं द्रव्यम तत्पट एवेति, जो संवेष्टित द्रव्य था वो पट ही था, ऐसा ज्ञान स्फुट रीति से हो जाता है। प्रसारणेन अभिव्यक्तो गृह्यते, फैला देने पर अभिव्यक्त होकर दृष्टिगोचर होता है। यथा च संवेष्टन समये पट इति गृह्यमाणोपि न विशिष्टायाम विस्तारो गृह्यते। संवेष्टन के समय, वस्त्र को समेटने के समय, तय करने के समय पट है, इतना तो गृहीत होता है
लेकिन विशिष्ट उसका जो विस्तार है समग्र रूप पर लक्षित नहीं होता, यह अभिप्राय। कूर्मोंगानीव सर्वशः, यहाँ वो भी ले सकते हैं। कछुआ अपने अंग को, गर्दन आदि को समेट लेता है, आवश्यकता पड़ने पर वो फैला लेता है। स एव प्रसारण समय विशिष्टायाम विस्तारो गृह्यते। प्रसारण के समय वह विशिष्ट होकर परिलक्षित होता है। न संवेष्टित रूपादन्योयम भिन्न पटयति। संवेष्टित जो पट इसका रूप था वो वास्तव में वस्त्र ही था, पट ही था, इससे भिन्न नहीं। इस प्रकार से एक संकुचित अवस्थापन्न वस्त्र होता है, एक विस्तृत अवस्थापन्न वस्त्र होता है। संकुचित अवस्थापन्न होने पर पूरे वस्त्र का ग्रहण नहीं होता, उसकी उपयोगिता अर्थक क्रियाकारिता भी पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं होती। फैला देने पर वस्त्र का दर्शन होता है, उसकी विशेष उपयोगिता सिद्ध होती है। एवं तंतुआदि कारणवस्थम पटादि कार्यम अस्पष्टम सत् तुरी वेम कुविंदादि। और आज पे तो बदल गए क्या? कुविंद जी बदल गए। तुरी वेम कुविंदादि कारण कारक व्यापारादि भी व्यक्तम स्पष्टम गृह्यते। एवं तंतुआदि कारणावस्थम, तंतु आदि कारणावस्थापन्न पटाधिकार्य वस्त्राधिकारी तंतु आदि, तंतु लेंगे धागे को कहते हैं। ऐसे ही इतना सा गोला है कोई चांदी सोने आदि का, लोहे आदि का, उसको फिर विस्तृत कर देते हैं कारीगर। ऐसे इतना सा, इतनी सी मिट्टी है, उसको कुल्लड़ आदि सकोरे आदि का रूप देकर फैला देते हैं। यही स्थिति है। ऐसे मुट्ठी बांध लिया, मुट्ठी खोल लिए। सोते समय भी कई व्यक्ति एकदम शरीर को यूं करके सोते हैं, कोई व्यक्ति फैला करके सोते हैं। आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति संकुचित पर लक्षित होता है, वही खड़ा हो जाए या पूरे पाँव को फैला कर लेटे तो विस्तृत सिद्ध होता है। ऐसे ही कारणावस्थापन्न जो कार्य है वो कारण से एकीभूत रहने के कारण स्पष्ट रूप से अपने नाम रूप को ख्यापित नहीं कर पाता, जबकि कारक व्यापार के द्वारा अभिव्यक्त होने पर वो अपने नाम रूप को स्पष्ट ख्यापित कर पाता है। उसकी अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एवं तंतुआदि कारणावस्थम पटादि कार्यम अस्पष्टम सत् तुरी वेम कुविंदादि। ये वस्त्र बुनने के साधन है। तुरी वेम ये तो जड़ वस्तु है, कुविंद निमित्त कारण है। मुख्य रूप से कर्ता कुविंद होता है, जुलाहा कहते हैं। तुरी वेम इत्यादि जड़ वस्तुएं हैं जो तंतु को पट का रूप देने में समर्थ हैं। आतान वितानात्मक वस्त्र का रूप देने में समर्थ हो जाते हैं। कारक व्यापार आदि भी व्यक्तम स्पष्टम गृह्यते। कारक व्यापार आदि से व्यक्त स्पष्ट गृहीत होता है। कारक व्यापार आदि, व्यापार के आदि शब्द भी लगा दिया। तो हमने पिछले दिनों बताया था कि इंजीनियर आदि जो होते हैं उनको गीता के
18वें अध्याय के 14वें श्लोक का ज्ञान हो तो बहुत वे अपनी कला को विकसित कर सकते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम गीता 18:14। अधिष्ठानम अधिष्ठान कर्ता विविध करण करणगत विविध चेष्टा और दैव माने अनुग्राहक देवता। गीता प्रेस ने दैव का अर्थ किया प्रारब्ध। दैव दैव आलसी पुकारा, यहाँ जो दैव शब्द है वो प्रारब्ध का द्योतक। अदृष्ट भाग्य दैव प्रारब्ध ये पर्यायवाचक शब्द होते हैं, एक अर्थक होते हैं। जयदयाल गोविंदका जी का अनुगमन करके या जयदयाल गोविंदका जी के अनुसार गीता जो अनुवाद सहित प्रकाशित है उसमें दैव का अर्थ किया गया प्रारब्ध। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि प्रारब्ध भी तो कर्म है ना। क्रियमाण जैसे कर्म है, संचित जैसे कर्म है, वैसे प्रारब्ध भी कर्म है। अपने द्वारा किए हुए कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो शुभाशुभ कर्म हैं वो संचित होते हैं। उनमें से जितना अंश अंतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होते हैं उन्हीं का नाम प्रारब्ध। जिन कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है उनका नाम है प्रारब्ध। इस समय जो कर्म कर रहे हैं उनका नाम है क्रियमाण। क्रियमाण संचित के खाने में जाके जमा होता जाता, संचित का कुछ अंश प्रारब्ध बन करके फलप्रद होता है। इस प्रकार से कर्म चक्र चलता रहता है। क्रियमाण संचित, संचित प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार फिर कर्म होता है। कर्म में एक हेतु प्रारब्ध है, लेकिन दैवं चैवात्र पंचमम, जब समग्र कर्म की मीमांसा की जा रही है तो शंकराचार्य जी ने दैव का अर्थ प्रारब्ध न करके अधिदैव किया, वही उचित। प्रारब्ध भी तो एक कर्म है, इसीलिए प्रारब्ध अर्थ करना दैव का उतनी सूक्ष्मता का दूरदर्शिता का द्योतक नहीं है जितना कि अधिदैव। हम उदाहरण दिया करते हैं, रेल की दुर्घटना हो गई, कल्पना कीजिए। अब अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इस श्लोक के आधार पर जांच कमीशन कैसे काम करे, जांच कमीशन के सदस्य कैसे काम करें। अधिष्ठानम डब्बेगत पटरीगत अधिष्ठान में त्रुटि के कारण तो घटना नहीं घटी। कर्ता ड्राइवर के प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। कर्णम च पृथक विधम, ब्रेक आदि के फेल हो जाने के कारण तो दुर्घटना नहीं घटी। विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि देने में त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं घटी। दैवं चैवात्र पंचमम, आंधी तूफान वात्या, वही तूफान कोहरा मूसलधार वर्षा आदि दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं घटी। इस प्रकार से 5 हेतुओं का जिनको ज्ञान होता है वो व्यवहार में भी दक्ष होते हैं। दर्शन पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, व्यवहार में उन सब अधिनियमों का उपयोग करना आवे तब व्यक्ति दक्ष होता है। प्रायः भ्रम यह होता है, ये दार्शनिक है माने व्यावहारिक जगत में शून्य। वन महाराज डिग्री कॉलेज वृंदावन में पांडे जी थे विभागाध्यक्ष, वो कहते थे महाराज घर हो या बाहर सब हम लोगों को बेवकूफ़ ही समझते हैं, दार्शनिक।
बड़ी विचित्र बात है। दार्शनिक बुद्धू होता है क्या? हाँ, दो बात होती है। एक बात ये होती है कि कोई भी विशेषज्ञ होगा किसी विषय का, उसमें तन्मय रहेगा, अपने विषय के अनुसंधान में लगा रहेगा, तो व्यवहार में वो क्या भूल भी कर सकता है या निकम्मा भी सिद्ध हो सकता है। एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे उड़ीसा के, श्री जगन्नाथ विश्वविद्यालय के भी उपकुलपति रहे, बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी उपकुलपति रहे। क्या नाम था? त्रिविक्रमपति। हमको बहुत मानते थे, हमारे पास आते तो क्या कहते प्रयाग में, महाराज मैं बैठकर गणित की पहेली सुलझाता हूँ, पत्नी कहते घर में आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, तो मैं क्या कहता हूँ मालूम है? क्या कहते, ये मत समझो मैं खाली बैठा हूँ, मैं गुत्थी सुलझा रहा हूँ गणित की, आप सुलझाते रहो, घर में अमुक वस्तु नहीं आई तुम जानो। त्रिविक्रमपति पति यहीं के थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी उपकुलपति रहे। इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अपने विषय का चिंतन करते हुए बेसुध हो सकता है, बाहर अनुपयोगी हो सकता है, लेकिन मैंने कई बार कहा जगत को मिथ्या कहने वालों ने जितना चमत्कार कर दिया, जगत का उपकार सत्य कहने वाले तो उतना कर ही नहीं सकते। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद का वचन है। जगत को मिथ्या कहने वालों की ही परंपरा में हम लोग हैं। शंकराचार्यों ने जो काम कर दिया, विद्यारण्य स्वामी जी आदि ने क्या उतना काम तो सत्य कहने वालों ने नहीं किया। इसलिए मिथ्या शब्द के बारे में हमने कई बार कहा, बहुत मनोरम साहित्यिक शब्द है। ब्रह्म के समान जो कूटस्थ सत्य न हो और वंध्या पुत्र के समान सर्वथा अलीक भी न हो, उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या शब्द मध्य का द्योतक है। ब्रह्म के समान कूटस्थ सत्य नहीं, वंध्या पुत्र आदि के समान सर्वथा अलीक भी नहीं, उसको मिथ्या कहते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ये शंकराचार्य का वचन नहीं है, निरालंबोपनिषद का वचन है। अब शंकराचार्य को गाली क्यों देते? उपनिषद को गाली दीजिए। उपनिषद को गाली देने का अर्थ है कि आप नास्तिक हो गए, वेद को मानते ही नहीं। लोगों को भ्रम है कि शंकराचार्य ने लिख दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उन्होंने उद्धृत किया है, वचन तो निरालंबोपनिषद का है। जीवो ब्रह्म शंकराचार्य ने उद्धृत किया है, वचन तो शुक्र रहस्योपनिषद का है। शंकराचार्य ने कोई ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित ही नहीं किया जो पहले से वेदों में, उपनिषदों में, मनवादी शास्त्रों में सन्निहित न हो। हाँ, युक्तियों के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा उस सिद्धांत को चमका करके प्रस्तुत कर दिया, ये उनकी विशेषता थी। यह कहा एवं तंतुआदि कारणावस्थम पटादि कार्यम अस्पष्टम सत् तुरी वेम कुविंदादि कारक व्यापाराद, ऐसे डंडे में ऐसे करके रखते हैं। तुरी वेम, कुविंद माने जुलाहा। ये तो हो गया कौन? कुविंद निमित्त कारण चेतन। तुरी वेम इत्यादि जड़ कारण होते हैं। विविध प्रकार के जड़ वस्तुओं का प्रयोक्ता किसी भी वस्तु को कार्य के रूप में परिणत करने वाला चेतन होता है। निमित्त कारण, उपादान कारण और अवान्तर कारण, तीन प्रकार के कारण। समवाय कारण, असमवाय कारण, ये सब नैयायिकों की विधा है। कुविंद हो गया जुलाहा। तुरी वेम, ये जड़ वस्तु हैं, लेकिन तंतु को पट का रूप देने के लिए इन सब की भी आवश्यकता होती है।
जैसे लेखक हो गया, वो चेतन हुआ, लेकिन लेखनी तो जड़ है ना, कागज तो जड़ है ना। ऐसे लेखक चेतन होने पर भी लेखनी जड़ है। यह निमित्त उपादान एक और कारण होता है। निमित्त उपादान एक और कारण होता है। निमित्त उपादान एक और तीन कारण। असमवायी कारण, ये सब नैयायिकों के यहाँ चलता है। समवायी कारण मन उपादान, असमवायी कारण उपादान निष्ठ, और निमित्त कारण उपादान कारण अवान्तर। हमने कहा अवान्तर कारण भी, उपादान कारण हो गए तंतु, निमित्त कारण हो गया गोविंद जुलाहा, अवान्तर कारण तुरी वेम इत्यादि। इसीलिए कहा अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्ता निमित्त कारण हुआ ना। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम। 5 कारण होते हैं, 5 को फिर 3 में कर दिया, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, फिर कर्ता करण कार्य। कहाँ लिखा है? गीता 18वां अध्याय। 5 को फिर समेट के 3 कर लेते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। कर्ता करण कार्य का मौलिक स्वरूप है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ज्ञाता ही कर्ता हो जाता है, ज्ञान ही करण हो जाता है, ज्ञेय ही कार्य हो जाता है। कर्ता करण कार्य, फिर उसके द्वारा त्रिपुटी, एक कर्म संग्रह नीचे, एक कर्म नोदना, कर्म चोदना, कर्म नोदना ऊपर, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। जानाति इच्छति करोति, जानाति इच्छति करोति, कर्म के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तृप्ति बनती है, तभी कर्ता करण कर्म तृप्ति बनेगी। कर्ता करण कर्म रूप तृप्ति का मौलिक स्वरूप है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। जो ज्ञाता होता है वही फिर कार्य करने के लिए उद्यत होने पर कर्ता हो जाता है, और ज्ञान ही करण हो जाता है, और ज्ञेय ही कर्ता करण कार्य हो जाता है। 3 की सिद्धि के बाद अभिमत कार्य की सिद्धि होती है। ये सब दर्शन शास्त्र अगर सदा हो, व्यवहार में उपयोग करे तो क्या होगा? व्यावहारिक धरातल पर भी वो व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट उपयोगी सिद्ध होगा। एवं कार्य कारण का विवेक ही नहीं। आजकल इन सब तथ्यों का ज्ञान न होने के कारण व्यवहार भी चमत्कारपूर्ण कहाँ हो पाता लोगों का, अनाड़ियों जैसा व्यवहार होता। एवं तंतुआदि कारणावस्थम पटादि कार्यम अस्पष्टम। पटादि जो कार्य हैं ये यद्यपि तंतु इत्यादि जो कारण हैं उनमें पहले से विद्यमान तद्रूप होकर तद्भावापन्न होकर रहते हैं, तथापि वो अस्पष्ट होते हैं। कारक व्यापार के द्वारा वो स्पष्ट कर दिए जाते हैं। कारक व्यापार भी 2 ढंग का, एक निमित्त कारण जो चेतन होता है, एक अवान्तर कारण। चेतन जो निमित्त कारण है, अवान्तर कारण का उपयोग करके उपादान को अभिमत उपादेय का रूप प्रदान करता है। चेतन जो मुख्य निमित्त कारण होता है वह अवान्तर निमित्त कार्य कारणों का उपयोग करके उपादान रूप कारण को अभिमत कार्य का रूप प्रदान करता है। लंबा वाक्य हो गया। कभी कभी गुण दोष हो जाता है। 70 वर्ष हो गए हमको इस प्रकार बोलने का अभ्यास, अब परिपुष्ट हो गया। हमारे परिश्रम लगे 70 वर्ष, लोगों के लिए सरदर्द हो जाता। अब इस गुण को मैं छोड़ दूं तो 70 वर्ष का परिश्रम व्यर्थ हुआ। कहीं कहीं गुण ही दोष हो जाता है। कहीं कहीं गुण ही दोष हो जाता है।
हम लोग जो बोलते हैं एक शब्द भी कोई हटा ले तो क्या होगा, वाक्य पूरा नहीं होगा। यहाँ तो 10-10 पंक्ति में 4-4 पंक्ति हटा ले तो भी काम चल जाता लोगों का। हम लोगों को बोलने का प्रशिक्षण वो है कि एक शब्द भी हटा ले तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, एक शब्द भी अधिक नहीं, एक शब्द भी न्यून नहीं। ये क्षमता कहाँ से आती है, न्याय आदि से। अब व्याप्ति भी ना हो, अतिव्याप्ति भी ना हो, संभव भी ना हो। लक्षण ऐसा होना चाहिए कि अलक्ष्य में न जाए और लक्ष्य में अधूरा न रह जाए। और क्या, असंभव, ऐसा लक्षण जो कभी संभव ही ना हो लक्ष्य को सिद्ध करने में, ऐसा नहीं। अब व्याप्ति भी ना हो, अतिव्याप्ति भी ना हो, असंभव ना हो। इस ढंग से जो अपनी वाणी को संयत करता है उसका एक एक शब्द सदुपयोग उपयोगी होता है। उसमें से एक शब्द भी काढ़ लेंगे तो रहस्य नहीं प्राप्त होगा। इसलिए परिमार्जित शैली होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य के वाक्य हटा लें तो अभी काम चल जाता है फालतू बोलते रहने से। महाभारत में क्या लिखा है, कितना भी विद्वान हो वक्तव्य सीमित दे, अधिक बार बार बोलेगा तो महाभारत में लिखा है कहीं न कहीं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव नामक दोष होगा ही। अब किसी का अभ्यास इतना हो कि खूब बोलने पर भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष की प्राप्ति न हो तो अभ्यास की महिमा हुई हो। एवं तंतुआदि कारणावस्थम पटाधिकार्यम अस्पष्टम सत, अस्पष्ट होते हुए तुरीय वेम कुविंदाधिकार का व्यापारादि भी, तुरीय वेम कुविंद आदि कारक व्यापारों के द्वारा व्यक्त स्पष्ट गृह्यते, स्पष्टम गृह्यते व्यक्तम गृह्यते, स्पष्ट रूप से उसका ग्रहण हो जाता है। इसलिए अतः संवेष्टित प्रसारित पठन न्याय नैव अनन्यत कारणात् कार्यम इत्यर्थः। इस प्रकार उक्त विधा से यह तथ्य सिद्ध हुआ कि संवेष्टित और प्रसारित पठन न्याय से, न्याय माने न्याय, न्याय माने न्याय, न्याय माने सिद्धांत, संवेष्टित ऐसा सिकुड़े हुए तख्ता किया हुआ और प्रसारित फैला हुआ, संकुचित और विस्तृत जिसको कह, बिस्तर किसको कहते, जिसका विस्तार हो सके उसका नाम बिस्तर, ये बिस्तर है। बिस्तर माने विस्तृत होने में समर्थ। पठन न्याय नैव, ये पट न्याय से एक उदाहरण दिया वानगी के रूप में, अन्यत्र भी कारण से अनन्य होकर ही कार्य से रहता है, लेकिन कारक व्यापार के द्वारा जब उस कार्य को पृथक से व्यक्त कर लिया जाता है तब क्या होता है, अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध होती है कार्य की। उसमें हमने कल बताया था या आज ही बताया, कल बताया होगा, क्रम का भी ज्ञान होना चाहिए। दूध किसी को दे दिया जाए, अब उसको कहा जाए कि इस दूध को घी बना दो, घृत बना दो, मंड बना दो, तो बीच की जो प्रक्रिया है उसको तो पार करने की आवश्यकता होगी, घाटी पार करने की आवश्यकता होगी। बीच की प्रक्रिया किया, दूध को दही का रूप देंगे, दही को मक्खन का रूप देंगे, मक्खन से फिर घृत को निकालेंगे, घृत का जो सार होगा वो मंड होगा, मंड। अब कोई कहे कि आजकल दूध को यूँ भिगो देते हैं, झटपट घी निकाल लेते हैं, उसके लिए हमने कहा कि वो मध्य की जो मध्य की अवस्था है, वो जो मध्य की अवस्थाएं हैं क्या है,
वो द्रुत गति से पूर्ण हो जाती है। मध्य की अवस्था, जैसे मैंने उदाहरण दिया, बट, पीपल, पाकर इत्यादि जो वृक्ष हैं, ये फल तो देते हैं, फूल इनमें नहीं होते, अपुष्पित होते हैं ये। लेकिन सामान्य नियम यह है, हजारों स्थलों पर यह नियम चरितार्थ है कि पुष्प के बाद ही फल होता है। तो अंतः पुष्पित ये वृक्ष हैं, फल बल कल्प्य है। रजो धर्म के बिना ही किसी को संतान हो जाए तो साहित्यिक कहते हैं अंतः रजः स्वला हुए बिना गर्भ धारण संभव नहीं। ऐसे ही अंतः पुष्पित हुए बिना फल की सिद्धि संभव नहीं। अंतः पुष्पित ऐसे ही, ऐसे कोई मैग्नीशियम के तार का मैंने उदाहरण दिया। मैग्नीशियम तार को जलाते हैं, सीधे गैस हो जाता है, गैस बन अनिल चुल्ली। मध्य की जो भूमिका है, द्रवावस्था लिक्विड दर्शन नहीं होता, लेकिन ठोस जो है गैस का रूप धारण करता है, तो बीच में द्रवावस्था अनिवार्य है। ऐसे ही घन को द्रव, द्रव को अनिल चुल्ली गैस बना देना। और वर्षा का सिद्धांत क्या, ऊपर से नीचे, गैस को द्रव और द्रव को अन्न का रूप दे देना। उष्णता, गैस, वायु और अग्नि के योग से गैस किसी के पेट में, जैसे मेरे पेट में यहाँ गैस है, गैस यहाँ रहना में 1-1 घंटा मेरे लिए मौत से जूझना है। पूरी में भगवान का नाम लेके 1-1 घंटा बिताता हूँ। आगे से यहाँ चौमासा न करो मन बना के, फिर अंदर से रोना भी आता है। फिर भगवान से कहता हूँ मैं क्या करूँ, 2 महीना मेरे लिए काटना यहाँ पर 2 कल्प के समान हो जाता, इतना गैस बनता है। गैस कब बनता है, वायु और अग्नि की विकृति से गैस का निर्माण होता है। गैस कांड माने वायु और अग्नि के संघात, विकृति से गैस की रचना होती है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, वर्षा जो होती है वो गैस जो है जल का रूप धारण करता है। फिर जल से पर्जन्यादन्न संभव, फिर अन्न की उत्पत्ति होती है। गैस से क्या हुआ, द्रव जल, उससे अन्न की उत्पत्ति होती है। नीचे से चलें तो ठोस लिक्विड होता है, लिक्विड गैस होता है। इस प्रकार इसलिए साधक बाधक भाव का ज्ञान, रूपांतर का ज्ञान और वस्तु की विविध रूपों में अभिव्यक्ति का ज्ञान जिसको होता है, व्यवहार में परमार्थ में दक्ष होता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का सारांश यही है। साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक ही वस्तु की विविध उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए। तीनों प्रकार के ज्ञान से जो संलग्नित है वो व्यवहार में दक्ष होता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान हमने बताया था। अग्नि पर पानी पड़ जाए या पानी डाल दें, आग बुझ जाएगी। ठीक, बटलोई में पानी रख दें, नीचे से अग्नि प्रज्वलित कर दें। चूल्हा पर बटलोई में पानी, आग तो बुझेगी नहीं, लेकिन अग्नि की उष्णता का संचार बटलोई के माध्यम से जल में हो जाएगा। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फेंक के जलाशय में डूब जाएगा, लेकिन जलयान और जलयान पर 1 टन पत्थर भी रखे तो नहीं डूबेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हेलीकॉप्टर, वायुयान आदि पर भी लागू होता है। उस सिद्धांत में सामंजस्य साध करके हेलीकॉप्टर, वायुयान आदि का उड़ान होता है।
कहीं स्खलन हो जाए तो दुर्घटना हो जाती है। साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होना चाहिए। एक वस्तु को जैसे भोजन बनाने में बेसन, तेल, इन सब को ही हल्दी 50 रूप में भोजन बनाने वाले परिणत कर देते हैं। वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होना चाहिए, साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए। और एक ही जल है, वर्षा का जल गन्ने को प्राप्त हो जाए तो और मीठा हो जाता है जल, मिर्च, गिलोय, नीम आदि को प्राप्त हो जाए तो अन्य रूप में परिणत हो जाता है। तो एक ही वस्तु अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता के अनुसार विविध रूपों में परिणत हो जाती है। इस प्रकार साधक बाधक भाव का ज्ञान हो, रूपांतर का ज्ञान हो और अभिव्यंजक संस्थान में सन्निहित विविध प्रकार की क्षमता का ज्ञान हो तो व्यक्ति व्यवहार में कुशल होता है, परमार्थ में भी उसकी अबाध गति होती है। कारक व्यापारादिभिर्व्यक्तम स्पष्टम गृह्यते। अतः संवेष्टित प्रसारित पठन न्यायेनैव अनन्यत कारणात् कार्यम। संवेष्टित प्रसारित पठन न्याय से ही अर्थात संकुचित और फैले हुए वस्त्र के नियम के अनुसार ही यह सिद्ध होता है कि कारण से कार्य अनन्य ही है। बस कार्यावस्था में वो स्फुट परिलक्षित है, कारणावस्था में अस्फुट ढंग से कारण भावापन्न होकर सन्निहित है। पटवच्च का सार क्या हुआ? असत कार्यवाद उचित नहीं। सत कार्यवाद का सिद्धांत जो सांख्यों का है वही उचित है। कार्योत्पत्ति के पूर्व जो कार्य होता है कारण भावापन्न होकर रहता है। कारक व्यापार के द्वारा स्फुट अतिरिक्त अभिव्यक्ति होती है, लेकिन अतिरिक्त अभिव्यक्ति होने पर भी उसका मौलिक स्वरूप जो कारण उपादान होता है वही सिद्ध होता है। यह अर्थ हुआ। इसकी जो निमित्त कारण है कपड़े को फैला देना और सिकुड़ देना, इसमें निमित्त कारण का तो कोई भूमिका नहीं। निमित्त कारण कौन है? हवा है या आप हैं? एक विद्यानंद विदेह आर्य समाजी, उनका प्रवचन हमने बहुत सुना राजमहल खां पार्क करोल बाग। 1 महीने के लिए गर्मी में आते थे। मैं पार्क में घूमने जाता था, उनका भी सुन लेता था, घूमता था। दिव्या कॉलेज दिल्ली में मैं रहता था। 8:30 हो गया। तो आपने क्या पूछा? पहला और जो सिकुड़ देना पट को निमित्त कारण क्या? मनुष्य निमित्त कारण है या नहीं? वस्त्र को फैलाने वाला और समेटने वाला। अब वायु ही फैला दे, वायु ही समेट ले, ये भी होता है। निमित्त कारण वहाँ पर कौन है? जुलाहा तंतु को पट का रूप देता है, निमित्त कारण हो गया। अवान्तर निमित्त क्या है? वो जो कातुरी व्यायाम ये सब। मुख्य निमित्त कौन है? चेतन, जुलाहा, कुबिंद। अवान्तर निमित्त कौन है? तुरी व्यायाम इत्यादि, जिनका उपयोग करके। उपादान कौन है? तंतु। पट उसमें पहले से स्थित है। सत्कार्यवाद अगर पहले से स्थित है तो कारक व्यापार की क्या उपयोगिता? असत्कार्यवाद। नैयायिक वैशेषिक असत्कार्यवाद मानते हैं, सांख्यवादी सत्कार्यवाद मानते हैं। वेदांती व्यावहारिक पक्ष में सत्कार्यवादी होकर के भी काम करते हैं, अर्थात
कारण का चयन व्यक्ति तभी करता है ना जब इस कारण से अमुक अमुक कार्य की निष्पत्ति हो सकती है, इसका उसे ज्ञान हो। क्या बनाने जा रहे हो? पट बनाने जा रहा हूँ, घट बनाने जा रहा हूँ। किसे घट का रूप दोगे? मिट्टी को। किसे पट का रूप दोगे? तंत्र को। कैसे दोगे? यूँ दूंगा, आतान वितान से, यूँ एरे है। उसमें सहयोगी कौन कौन होंगे? तुरी वेम, ये सब जो सामग्री होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री गणपति जी महाराज की जय।